नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। और देखिए, इस बीच एक बड़ी खबर सामने आई है। शुरुआत इसी खबर के साथ कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के डोडा में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई है। सेना के एक अधिकारी समेत 5 जवान घायल बताए जा रहे हैं। पांचों घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है। डोडा के देसावन क्षेत्र में ये ऑपरेशन चल रहा है। ऑपरेशन में सेना, सीआरपीएफ और पुलिस के तमाम जवान शामिल हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जम्मू कश्मीर के डोडा में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई है और लगातार ये ऑपरेशन चल रहा है जिसमें सेना, सीआरपीएफ और पुलिस के तमाम जवान शामिल हैं। लेकिन बड़ी खबर ये भी सामने आ रही है, एक अधिकारी समेत 5 जवान घायल हो गए हैं। देसा के जंगलों में कल रात से जारी एनकाउंटर में 4 से 5 जवानों के घायल होने की खबर आई। सेना ने इलाके को पूरी तरह से सील कर दिया है। सर्च ऑपरेशन चल रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इस सर्च ऑपरेशन में हालांकि एक अधिकारी समेत 5 जवान घायल हो गए हैं और हालत सभी की गंभीर बताई जा रही है। तो ये सर्च ऑपरेशन कल देर रात से चल रहा है। जम्मू कश्मीर के डोडा में सेना आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई है। घने जंगल है। सर्च ऑपरेशन में दिक्कतें भी जाहिर सी बात है आ सकती हैं और आ भी रही होंगी। लेकिन इस सर्च ऑपरेशन में जो एनकाउंटर हुआ है, जो मुठभेड़ हुई है, इसमें एक अधिकारी समेत 5 जवानों के घायल होने की खबर है और पांचों की हालत गंभीर बताई जा रही है। और पंकज शर्मा जुड़ गए हैं मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ। पंकज, बताइए, सर्च ऑपरेशन चल रहा है लेकिन बड़ी खबर यह है कि अधिकारी समेत 5 जवान भी घायल हो गए हैं। जी देखिए, बीती रात जम्मू कश्मीर के डोडा जिले के देसा के घने जंगलों में आतंकियों सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ शुरू हुई थी और लगातार ये मुठभेड़ जो है रात तक जारी रही। अब क्योंकि आपको बता दें, घने जंगल का इलाका है और आतंकी जो है इन्हीं घने जंगलों के बीच कहीं छिपे हुए हैं। आतंकियों की ओर से जो है रुक रुक कर फायरिंग की जा रही है, लेकिन हमारे जवानों ने चारों तरफ से इस घने जंगल को कॉर्डन कर लिया है। इस ऑपरेशन के दौरान आपको बता दें कि 4 जवान हमारे जो हैं वो जख्मी हुए हैं, जिनमें ज्यादातर जवानों की हालत बेहद ज्यादा नाजुक बनी हुई है। ये आप इलाके को देखिए कि ये बेहद घने जंगल का इलाका है। ये डोडा का देसा के घने जंगल का इलाका है और इन्हीं जंगलों के बीच जो है आतंकी छिपे हुए हैं। आतंकियों की ओर से बीती रात इतनी ज्यादा फायरिंग की जाती है जिससे साफ है कि आतंकियों के पास बेहद ज्यादा तादाद में हथियार, गोला बारूद है। एक सोची समझी साजिश के तहत वो यहां पर पहुंचे थे। हम देख रहे हैं कि लगातार जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों में इजाफा हुआ है। हम चाहे जम्मू के रीजन का इलाका देखें, कश्मीर घाटी का इलाका देखें, लेकिन जम्मू रीजन के इलाके में लगातार जो आतंकी वारदातें हैं वो बढ़ रही हैं। जम्मू संभाग के 10 जिलों की बात की जाए, जिसमें पुंछ, राजौरी, उधमपुर, रियासी, डोडा, ये तमाम ऐसे इलाके जिसमें कठुआ भी है, वहां पर लगातार जो आतंकी गतिविधि है वो बढ़ रही है। इससे पहले हमने कठुआ में देखा था कि आतंकियों ने घात लगाकर सेना की गाड़ी पर हमला किया था। उस आतंकी हमले में सेना के 5 बहादुर जवान शहीद हुए थे, 5 जवान जख्मी हुए थे। और ये जो आप इलाका देखिए, सामने जो आपको रिज दिख रही है, ये पूरा इलाका डोडा, उधमपुर, कठुआ, ये आपस में जुड़ता है, इंटरलिंक होता है। यानी पहाड़ी आप देखिए कि पूरा रिज जो है ये कठुआ को जाता है। कठुआ के नजदीक शुरू हो जाती है अंतर्राष्ट्रीय सीमा। और ऐसी जानकारी सूत्रों से मिली है कि आतंकियों ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा के जरिए घुसपैठ की है। वो आतंकी जो है इन्हीं पहाड़ों से होते हुए लगातार यहीं पे अपनी मूवमेंट कर रहे हैं। और ऐसी भी जानकारी जो है जम्मू कश्मीर पुलिस की ओर से दी गई है कि जम्मू संभाग में आतंकियों के 7 ग्रुप हैं। इन 7 ग्रुप में आतंकियों की तादाद 50 के करीब है। और जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो जम्मू कश्मीर में मौजूदा समय में 135 आतंकी सक्रिय है, जिनमें 110 विदेशी आतंकी है। विदेशी आतंकी यानी पाकिस्तानी आतंकी है। ये देखिए, बेहद बड़ा फिगर है ये। वही अहम जानकारी एक और सूत्रों ने हमें दी है कि नियंत्रण रेखा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा यानी एलओसी और आईबी के नजदीक जो आतंकी है वो पहुंचे हुए हैं। उन आतंकियों की कोशिश है कि उन्हें एक मौका मिले, भारतीय सीमा में घुसपैठ कर सके। लेकिन यहां पर आपको बता दें कि अभी इस पूरे जंगल को कॉर्डन कर लिया है और अभी भी आप देखिए कि फायरिंग की आवाज आ रही, यानी साफ हो चुका है कि एक बार फिर जो मुठभेड़ है वो शुरू हो चुकी है। यहां पर हमारे जो बहादुर जवान है उनकी यही कोशिश है कि जितने भी आतंकी इन घने जंगलों में छिपे हुए हैं, चुन चुनकर तमाम आतंकियों को जितनी जल्दी हो सके ढेर किया जाए। रात का समय था, ऑपरेशन बेहद ज्यादा चुनौतियों से भरा था, क्योंकि एक एक कदम जो है फूक फूक कर रखना होता है।
कोई पता नहीं आतंकी कहां छिपे हुए हैं। इन घने जंगलों में कई हाइडआउट्स होते हैं। हाइडआउट्स कहा जाता है उन गुफाओं को जिन गुफाओं का इस्तेमाल जो है आतंकी करते हैं। अब आपको बता दें कि ड्रोन की मदद ली जा रही है, हेलीकॉप्टर की मदद ली जा रही है कि आतंकियों की लोकेशन का पता चल सके। लेकिन अभी एक बार फिर जो मुठभेड़ है वो शुरू हुई है, क्योंकि बेहद ज्यादा फायरिंग की आवाज आप सुन सकते हैं और इन्हीं जंगलों को चारों तरफ से कॉर्डन कर लिया है भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप और उसी के साथ पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान। एक और आपको जानकारी दे दें कि जम्मू रीजन के करीब 16 ऐसे जगह है जिन 16 जगहों में आतंकियों की तलाश में सुरक्षा बलों का कॉर्डन सर्च ऑपरेशन चल रहा है। यानी ऐसे इनपुट है कि आतंकी जो है अलग अलग ग्रुप्स में बैठे हुए हैं और आतंकियों की एक नई रणनीति है वो देखने को मिल रही है। आतंकी जो है घात लगाकर हमला करते हैं, उसके बाद घने जंगलों में छिप जाते हैं ताकि वो हमारे बहादुर जवानों की निगाहों से बच सके। अब हमारे जवानों की यही कोशिश है कि जितने भी आतंकी जो हैं इन इलाकों में सक्रिय हैं, इन इलाकों में मौजूद हैं, तमाम आतंकियों को जितनी जल्दी हो सके ढेर किया जाए। लगातार सीमा पार बने लॉन्चिंग पैड में आतंकी मौजूद हैं, जो ट्रेनिंग कैंप वहां पर चल रहे हैं वहां पर आतंकी मौजूद हैं। वहां पर भी जो आतंकी है उनकी यही कोशिश रहती है, क्योंकि उसमें अलग अलग तंजीमों के आतंकी हैं, जिसमें लश्कर के, हिजबुल के, जैश ए मोहम्मद के अलग अलग तंजीमों के आतंकी हैं। उनकी यही कोशिश रहती है कि वो भारतीय सीमा में घुसपैठ करे और जम्मू कश्मीर में ज्यादा आतंकी हमले को अंजाम दे सके। अमना यात्रा चल रही है। इससे पहले हमने कश्मीर घाटी में देखा कि आतंकी घुसपैठ कर रहे थे, लेकिन 3 आतंकी मारे जाते हैं और उनके निशाने पर थी अमना यात्रा। यानी एक बड़ी कामयाबी कश्मीर घाटी में मिली थी जब घुसपैठ की बड़ी कोशिश को नाकाम किया था। अब हम देख रहे हैं कि जम्मू संभाग में लगातार आतंकी गतिविधि बढ़ रही है। डोडा में आपको याद है कि बीते कुछ दिन पहले ही डोडा में बड़ी मुठभेड़ हुई थी, जिसमें बड़ी सफलता हमारे जवानों को मिली थी। 3 आतंकी मारे जाते हैं, उनसे भारी तादाद में हथियार, गोला बारूद मिलता है। लेकिन डोडा की ही अगर बात करें तो डोडा में आतंकी जो है करीब 4 से 5 बार 1 महीने के अंदर जो है आतंकी हमले को अंजाम दे चुके हैं। हमने देखा कि आर्मी के पिकेट्स को टारगेट किया, पुलिस के पिकेट को टारगेट किया, उन्होंने एम्बुश किया, कई बार घात लगाकर हमला किया, जिसमें कुछ जवान हमारे घायल हुए। और डोडा, कठुआ, उधमपुर ऐसी बेल्ट है जो आपस में जुड़ती है। जैसे हम पुंछ राजौरी को देखते हैं, पुंछ राजौरी जो है वो रियासी के साथ जुड़ता है। इसी तरह जो यहाँ का जो इलाका है, कठुआ का इलाका है, उधमपुर का इलाका है, डोडा का इलाका है, क्योंकि बसंतगढ़ में भी बीते कुछ दिन पहले जो पुलिस की पिकेट थी उस पर हमला किया जाता है। अब हमारे जवानों ने चारों तरफ से इस घने जंगल को कॉर्डन कर लिया है। आतंकी जो है इसी जगह पर छिपे हुए हैं, उनकी लोकेशन का पता चल चुका है। अभी क्योंकि मुठभेड़ दोबारा शुरू हुई है तो साफ हो चुका है कि आतंकी जो है जो हमारे जो बहादुर जवानों की गोली से मारे जाएंगे। लेकिन आतंकियों की सीधे तौर पर मदद कर रही है पाकिस्तानी सेना, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और जो है तमाम आतंकी जो यहां पर मौजूद हैं उनको इस सीमा पार से निर्देश दिए जा रहे हैं, कुछ करो या मरो। लगातार उन्हें सीमा पार से ये इस तरह के निर्देश मिल रहे हैं। आतंकी इन्हीं जगहों पर एक्टिव हैं, लेकिन हमारे बहादुर जवानों की यही कोशिश है कि आतंकियों को यहीं पर ढेर किया जाए, क्योंकि लगातार आतंकी जो है हमला करते हैं, हमला करने के बाद जंगल में छिप जाते हैं। वो कहां चले जाते हैं उनका कोई पता नहीं चलता, क्योंकि जंगल्स में आतंकियों को ढूंढना अपने आप में बेहद बड़ी चुनौती रहती है, क्योंकि जंगल्स में कई हाइडआउट्स हैं और उसी के साथ कई ऊंची ऊंची चट्टानें हैं। कई बार आतंकी हम देखते हैं कि ऊंची ऊंची चट्टानों पर बैठ जाते हैं, वो हमारे जवानों की मूवमेंट को देखते हैं, वो देखते हैं कि जवान कहां से आ रहे हैं, फिर आतंकी जो है घात लगाकर हमला करते हैं। एक और नई जो आतंकी जो है वो नई प्लानिंग के तहत जो है पूरी स्ट्रेटजी अपना रहे हैं, वो ये है कि आतंकी पहले हमले वाली जगह पर बकायदा रैकी करते हैं, आतंकियों की मदद करते हैं ओवरग्राउंड वर्कर। ये वो OGW है जो चंद पैसों के लिए आतंकियों की मदद करते हैं, उन्हें अपने घर में रुकाते हैं, उन्हें खाना खिलाते हैं, उसके बाद रैकी करते हैं और आतंकियों को यहां तक कि हमला करने के बाद दोबारा अपने घर में पनाह देते हैं। ये एक बड़ी जो है चिंता की बात है और ऐसे कई OGW को हमारे बहादुर जवानों ने दबोचा भी है। कई हमने, क्योंकि इससे पहले रियासी में देखा जब आतंकियों ने यात्री बस पर हमला किया, वहां पर भी एक OGW ने आतंकियों की मदद की थी। जब आतंकी घुसपैठ कर हमारी सीमा में पहुंचे, उस व्यक्ति ने यानी OGW ने आतंकियों को अपने घर में रुकाया, हमला करने के बाद दोबारा लेकर गया। और अब आपको बता दें कि हमारे जवानों ने कई आतंकियों के स्केच जारी किए हैं, उनमें 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख तक का इनाम रखा है कि अगर कोई जानकारी देता है आतंकियों की मौजूदगी की तो जो वो बता सके कि आतंकियों की अगर आपको पता है तो 20 लाख तक का इनाम रखा गया है। लेकिन नहीं जानकारी कोई दे रहा, उसकी सबसे बड़ी वजह हमें जो जानकारी मिली है वो ये है कि आतंकी जिस घर में जाते हैं, जिस घर में खाना खाते हैं, बाकायदा
वहां पर घर वालों की वीडियो बनाते हैं, उन्हें ये कहते हैं कि हम आपकी वीडियो पाकिस्तान भेज रहे हैं और हमारे जो बाकी साथी यहां मौजूद हैं, अगर हम मारे जाते हैं तो हमारे जो बाकी साथी यहां मौजूद हैं वो आपको नहीं छोड़ेंगे। यानी एक सबसे बड़ा डर, एक सबसे बड़ा खौफ पैदा करने की कोशिश जो है वो की जा रही है। यही वजह है कि जो स्थानीय लोग अगर उन्हें खाना भी खिला रहे हैं वो बता नहीं रहे हैं, लेकिन अगर वो स्थानीय लोग बता देते हैं उसके बाद ऑपरेशन को लॉन्च किया जाता है। यानी साफ हो जाता है कि आतंकी यह किसी घर में आए थे, किस घर में वो खाना खाया था, किस ओर गए हैं। और ये घने जंगल का इलाका देखिए, यहां पर बीते कई दिनों से, क्योंकि डोडा जिले में कई बार आतंकियों ने घात लगाकर हमला किया है, यहां पर डोडा जिले में बीते कई दिनों से हमारे जवानों की ओर से कॉर्डन सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था। उस कॉर्डन सर्च ऑपरेशन का यही मकसद था कि अगर आतंकी इन घने जंगलों में छिपे हुए हैं, उन आतंकियों को ढेर किया जाए। जैसे ही जो आपको बता दें कि देसा के घने जंगलों में हमारे जवान जब सर्च कर रहे थे, कॉर्डन किया हुआ था, आतंकी जो है इन्हीं जंगलों में छिपे होते हैं। क्योंकि यहां आप देखिए कि मक्की छुपने के लिए यहां पर मक्की जो है बड़े बड़े उसके आप देखिए, यहां सामने मक्की के पेड़ देखिए, यहां मक्की उग चुकी है, उसके पीछे छिपते हैं। जो यहां पर हाइडआउट्स होते हैं यानी गुफाएं होती हैं, ऊंची चट्टानें होती हैं, उसके पीछे छिपते हैं, उसके नीचे छिपते हैं और यहां पर आतंकी छिपे रहते हैं। जब हमारे जवानों को देखते हैं, आतंकी फायरिंग करते हैं। हमारे जवान पहले ही बेहद ज्यादा अलर्ट थे, उन्होंने तुरंत मोर्चा संभाला, आतंकियों की फायरिंग का मुंहतोड़ जवाब दिया। लेकिन ऐसी जानकारी मिली है कि हमारे 4 जवान जो हैं वो जख्मी हुए हैं, लेकिन ज्यादातर जवानों की हालत बेहद ज्यादा नाजुक है। उन्हें आर्मी के अस्पताल में भर्ती करवाया गया, उनका इलाज चल रहा है। और यही वो घने जंगल का इलाका है जिस घने जंगल को चारों तरफ से हमारे जवानों ने कॉर्डन कर लिया है। अब उनकी जो एग्जैक्ट लोकेशन है उसका पता चलाया जा रहा है, क्योंकि ऐसी जानकारी है कि इस इलाके में आतंकी जो है वो 6 से 7 हो सकते हैं। अगर इस इलाके में ग्रुप की बात की जाए तो 3 से 4 ग्रुप इस इलाके में हो सकते हैं। यानी सीधे तौर पर जो है 15 से 20 आतंकी जो है सिर्फ इसी बेल्ट में। इस बेल्ट का मेरा मकसद यह है कहने का कि यानी डोडा, कठुआ, उधमपुर, इस बेल्ट में जो है आतंकी 25 से ज्यादा की तादाद में है। जम्मू संभाग के 10 जिलों में आतंकियों की संख्या 50 के करीब है, इससे ज्यादा भी हो सकती है। और जैसे कि जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी ने हमें बताया था कि जम्मू कश्मीर में 135 आतंकी सक्रिय है। यह आंकड़ा अपने आप में बेहद बड़ा है, बेहद बड़ा आंकड़ा है, बेहद चौंकाने वाला है। और इस समय जो है हेलीकॉप्टर की मदद ली जा रही है, ड्रोन की मदद ली जा रही है आतंकियों की लोकेशन का पता चलाने के लिए। जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है उसको भी एक्टिव कर दिया गया है, हाईटेक सर्विलांस का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि कोई लोकेशन जो है वो आतंकियों की पता चल सके। और अभी आप देखिए कि सामने हेलीकॉप्टर जो है उसकी मदद ली जा रही है आतंकियों को ट्रैक करने के लिए, उनकी लोकेशन का पता लगाने के लिए। आतंकी जो है वो अलग अलग ग्रुप में बंटे हुए हैं। एक स्ट्रैटेजी उनकी ये है कि वो आते हैं, हमला करते हैं, हमले के बाद इन्हीं जंगलों में छिप जाते हैं। और यहां पर क्योंकि डोक होते हैं कच्चे मकान, क्योंकि जो यहां पर कुछ ऐसे समुदाय होते हैं जो गर्मियों में इन ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर रहते हैं अपने माल मवेशी को लेकर, और सर्दियों में लोग नीचे चले जाते हैं। आतंकी जो है इन्हीं डोक में छिपे रहते हैं, क्योंकि वहां पर आमतौर पर कोई नहीं आता जाता, उसी का सहारा लेते हैं। सामने आप हेलीकॉप्टर को देखिए, हेलीकॉप्टर जो है उसकी लगातार यहां पर मदद ली जा रही है, लगातार हेलीकॉप्टर राउंड कर रहा है। मकसद यही है कि आतंकियों की लोकेशन का पता चल सके। आपको बता दें कि अभी भी आप देखिए कि लगातार जो फायरिंग की आवाज है वो लगातार आ रही है। चारों तरफ से जंगल को कॉर्डन कर लिया है। मकसद यही है कि आतंकी इन घने जंगलों से अब निकल ना पाए, क्योंकि पहले भी आतंकियों ने जो है डोडा जिले में अलग अलग जगहों में कई बार आतंकी हमले को अंजाम दिया है, जिसमें हमारे इससे पहले 6 जवान जख्मी हुए थे, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस का जवान भी था। अब आप देखिए कि जो आतंकी हमला कल के आतंकी करते हैं इसमें भी हमारे जवान जख्मी होते हैं। हालत जवानों की बेहद ज्यादा नाजुक है, लेकिन हमारे जवानों की यही कोशिश है कि जितने भी आतंकी इस इलाके में छिपे हुए हैं चुन चुनकर तमाम आतंकियों को जो है ढेर किया जाए। एक और जानकारी आपको दे दें कि जो सीमा पार है वहां पर, क्योंकि लॉन्चिंग पैड में आतंकी सैकड़ों की तादाद में है, आतंकियों को ट्रेनिंग कैंप में ट्रेनिंग दी जा रही है। आतंकियों को जो पाकिस्तानी सेना के कर्नल है, हमें जानकारी मिली है कि कर्नल सुल्तान को जिम्मा सौंपा गया है आतंकियों को एलओसी के रास्ते घुसपैठ करवाने का, और आईबी के रास्ते भी आतंकी घुसपैठ करने के लिए टनल का सहारा ले सकते हैं। ऐसी जानकारी मिली है सूत्रों से। आतंकी नदी नालों के जरिए घुसपैठ करने की कोशिश कर सकते हैं, और आतंकी लगातार ये कोशिश कर भी रहे हैं। लेकिन हमारे जवान बेहद ज्यादा अलर्ट है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर चाहे बीएसएफ के जवान हो, एलओसी पर भारतीय सेना के जवान हो, बेहद ज्यादा अलर्ट है। ऑपरेशन क्लीन अप को सफल करने में लगातार सेना के जवान लगे हुए हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छे से तस्वीर रखी है किस तरह से घुसपैठ हो रही है और किस तरह से आतंकियों के इन मंसूबों को नाकामयाब करने में लगातार हमारे सेना के जवान लगे हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंकज, इस तमाम जानकारी के लिए।